फसल बीमा देना होगा। हम नौबत अगर आ गई तो हम आत्महत्या भी करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम उसकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। फसल बीमा देना होगा। किसानों को मत तरसाओ, हम किसानों को मत तरसाओ। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ग्रामीण मीडिया के इस कार्यालय में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मामला है फसल बीमे का। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के तहसील मुल्ताई, विकासखंड मुल्ताई, ग्राम सेमरिया पांडरी। ये जो किसान भाई हैं, इनके खातों में फसल बीमे की राशि अभी तक नहीं पहुंची। आज इस मामले को लेकर मुल्ताई एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन सौंपा, इस आशय और इस उम्मीद के साथ में कि इनकी समय अवधि में इनके खातों में राशि पहुंच जाए। पर्टिकुलर मुल्ताई तहसील की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में किसानों के संग ये व्यवहार हुआ है। इसको लिपिक त्रुटि कहें या किसानों को परेशान करने की नीयत समझ से परे है। स्वयं के संसाधन लगाते हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं, युवा साथी भी हैं, सबको नियम से मिल गया, इनको नहीं मिला तो गुस्सा स्वाभाविक है। हम निवेदन करना चाहते हैं शासन से कि समय अवधि में जो लिपिक त्रुटियां हैं इनको सुधार करें और किसानों को परेशान न होना पड़े। जो बड़ी संख्या में किसान तहसील आते हैं, इसके पहले ये लोग जब इनकी फसलें बिगड़ी थी तब जीपों में, ट्रैक्टरों में जान जोखिम डालकर आके ज्ञापन सौंपते थे और मुआवजे की मांग करते थे। और जब मुआवजा मिलने की क्षतिपूर्ति की बात आई तो फिर भी हैं परेशान। एक नहीं, दो नहीं, 200 से 250 की इनकी संख्या है और हम चाहते हैं कि इसकी तत्काल जांच हुई। इसी अवसर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों चाहे बीजेपी पार्टी के हैं, हम उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इन किसानों की आप सेवा करें, समय अवधि में इनको न्याय दिलाएं, इनको छोटी छोटी समस्याओं के लिए मुल्ताई कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े। सुशासन की व्यवस्था निर्धारित करें। अब हम सीधे किसान भाइयों से आपकी बात कराते हैं। किसान भाई, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम संजय साबले है। मैं ग्राम सेमरिया का किसान हूँ और हमें खरीफ 2020 का भी फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला, इसीलिए 200-250 लोगों के साथ हम मुल्ताई पहुँचे हैं। अगर हमारा प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तो हम आगे चल के आंदोलन, नौबत अगर आ गई तो हम आत्महत्या भी करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, हम उसकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं सुरेश चौधरी ग्राम सेमरिया से अपने किसान भाइयों के साथ बीमा की फसल राशि लेने के लिए एसडीएम मैडम के पास गया और अपने आवेदन दिए, है ना, जिससे कि मुझे अभी तक या मेरे बंधुओं कोई भी व्यक्ति को अभी तक बीमा राशि नहीं मिली। मेरे को किसान भाई एक चीज़ बताइए, आपका पटवारी हल्का नंबर क्या है? पटवारी हल्का नंबर मेरा 55 है। 55 जी। तहसील मुल्ताई, पटवारी हल्का नंबर 55, ग्राम सेमरिया पांडरी। अब अगर मान लो कि ये लोग समय अवधि में सब किसानों को मिल गया और आपको नहीं मिला, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा आंदोलन ये रहेगा कि हम तहसील में जाके एसडीएम के साहब के सामने जाके हमारा भूख आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। धन्यवाद। किसान भाई, आपकी पटवारी वाली समस्या क्या है? पटवारी वाली समस्या मैं बोलता हूँ, मेरा नाम भोजराज सरिया है, मैं ग्राम सेमरिया पार्टी का निवासी हूँ और मेरी समस्या पटवारी ने मेरे 4-5 जग के नक्शे बिना अनुमति के काटी हुई है। और मैंने पिछले साल जो ये बनाया केसीसी बनाया, तो बरखेड़ के सिवाने में जो ज़मीन आती है उसका केसीसी का आईडी नंबर जो है, तो आईडी नंबर
शाखा प्रबंधक जो डहुआ के साहब हैं उन लोगों ने पहुंचाया दोनों के पास में। तो शाखा प्रबंधक सेमरिया वाले पटवारी जो है इन लोगों ने यानी अपन कुल मिला के पटवारी की कार्यप्रणाली सुधारने की आप मांग कर रहे हैं। धन्यवाद जी। किसान भाई, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है, ग्राम सेमरिया में सूअर और नीलगाय बहुत झुंडों में फसल नष्ट करने गेहूं के खेते में आती है और फसल खा के चली जाती है। उसमें सुधार होना चाहिए। उसमें सुधार होना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? गुलाब साबले, ग्राम सेमरिया से। हम बीमा राशि नहीं मिली, इसके लिए मुल्ताई में 200-250 लोगों के साथ में आए हुए हैं और एसडीएम को हमने आवेदन दिया है। उनको कहा है कि हमारी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।